पेज पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे। आज जिस सिनेरियो पर हम बात करने जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं, वो आप बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी दंगल जो है वह अरूज पर हैं और आप लोग इस सभी चीज़ों को बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का हाल जो है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ज़रा हम किश्तवाड़ ज़िला की बात करें, यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अगर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें और हमारा जो तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारे लिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। नए चैलेंजेस है, नए लोगों के साथ मिलना है और यहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस नॉमिनेशन भरा और आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो सामने निकल कर आए और बहुत सारे लोगों ने जो है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पर फॉर्म भरा। जो डिटेल्स हमारे पास थी कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर 13 फॉर्म आए थे, उसके बाद किश्तवाड़ की बात करें तो 11 फॉर्म आए थे, उसके बाद हम पाडर की बात करें तो 8 फॉर्म, कुल मिलाकर ये फॉर्म जो थे वो 32 के करीब थे। फॉर्म की नॉमिनेशन फॉर्म जो फिलअप हो गया, उनका सब कुछ सामने निकल कर आया कि किन लोगों ने फॉर्म भरा, वो भी आपके साथ हमने अपडेट साझा की थी कि कौन कौन लोग जो हैं इस दंगल में जो है मैदान में आए हैं। आज लास्ट डे था, यानी अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेने का आज लास्ट डेट था। किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से और हमारा जो इंद्रवाल का इलाका पड़ता है वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से आज पूरे दिन आपने देखा कि किस तरीके से सभी पार्टीज अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टीज की बात करें या अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो भी जो है अपना लोहा बनवाने के लिए ग्राउंड पर उतर आए हैं। किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर अभी तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने के नाम जो है वो बहुत सारी लिस्ट हमारे पास पड़ी है, वो आपके साथ साझा करूंगा और उन लोगों ने किसको सपोर्ट की वो भी आपके साथ बात करेंगे। फिलहाल जब सुबह सूरज निकला तो एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला सोशल मीडिया के ऊपर कि सूरज निकलते ही सजाद अहमद नजार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने जैसे ही सूरज निकला और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वापस लेता हूं और उन्होंने उसकी जो बातों से लग रहा था कि ये जो है सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सपोर्ट कर रहा है। वहीं अगर कल दिन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में कंतवाड़ा से कैंडिडेट थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट में फॉर्म भरा था, उन्होंने भी कल जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की थी। वही नहीं, वो दंगल वही नहीं रुकी और आज दिन भी आपने देखा कि इंद्रवाल से भी एक बड़ी खबर आई जहां फातिमा फारूक जो एक्स बीडीसी है, माफ कीजिएगा बीडीसी है, उन्होंने भी वहां पर अपना नामजदगी के जो फॉर्म है वो भी उन्हें दाखिल करवाया था, मगर आज दिन में उन्होंने भी अपना नामजदगी जो है वो वापस लाई। वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से उन्होंने अपना नामजदगी दायर किया था। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये बता दिया कि आप जो है वो जीएम सुरूरी को सपोर्ट करेंगे। ये कुल मिलाकर के अभी तक जो बातें हैं, जो फॉर्म भरे, फॉर्म वापस लिए, वो कुछ कहानी है। अगर पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो अभी तक 8 के 8 कैंडिडेट्स जो है वो टिके हुए हैं, उन्होंने में से किसी ने भी अपना फॉर्म जो है वो वापस नहीं लिया। जिन लोगों ने भरे थे वो डटे हुए हैं इस इंतखाबी दंगल में। बात करते हैं कि जो यहाँ पर पार्टियां जो है वो इंतखाब जो लड़ रही हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं इस वक्त जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से मुंसलिक है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी कहीं दूर तक पहले नजर नहीं आ रही थी। मगर इस वक्त अगर हम इंद्रवाल की बात करें, एडवोकेट शेख नासिर जो है वो इस समय आप देख रहे हैं कि चुनावी दंगल में इस मैदान में भी वो भी कहीं पीछे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगातार अपनी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माफ कीजिएगा अलायंस कैंडिडेट जो है उनका जफरुल्ला है, वो भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहा है। मड़वा से वीडियोस आ रही हैं, बाकी इंद्रवाल जगहों से आ रहे हैं, यूथ को लेकर जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इंडिपेंडेंट अगर बात करें, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो आप कहीं अरसा दराज से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, प्यारे लाल शर्मा जिसको आज एक चुनाव निशान भी मिला है, जिसको हम स्विंग मशीन कहते हैं, जो टेलर के पास होती है उसको वो चुनाव निशान मिल गया है और वो भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहा है। मगर वो अभी तक छात्रों के अंदर ही महदूद है, क्योंकि आपने कहीं लगातार दिनों से देखा होगा कि जितनी भी वीडियोस हैं वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ छात्रों के अंदर से आ रही हैं। बाकी इलाकों में अभी तक, क्योंकि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मड़वा, वर्डवन है, सखनई है, ताजबाल है, इंशन है, बहुत सारे एरियाज हैं जहां तक अभी तक पैरेलल पहुंचे नहीं है और वीडियोस वहां से कोई सामने निकल कर नहीं आई। अगर बाकी पार्टीज की बात करें, चाहे नेशनल कांग्रेस की बात करें या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, उनके डिफरेंट डिफरेंट जगहों से अपने वीडियो और विजुअल्स और अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीपी की मैं बात कर रहा था, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भी लगातार इंदरवाल के अंदर खासकर जो यूथ है वो एडवोकेट शेख नासिर के साथ नजर आता हुआ जा आ रहा है, क्योंकि आई रोज हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग जो है वो लगातार चल रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इंदरवाल से जीएम सरूड़ी जो है, आज उनको भी वो भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहा है। उनके जो वर्कर्स हैं वो भी लगातार इंदरवाल में काम कर रहे हैं, न सिर्फ वहां पर क्या मड़वा वर्डवन के अंदर काम करते हुए नजर है, बल्कि छात्रू, मुगल मैदान, केशवान, बाकी इलाके हैं जहाँ जो बोंसवा के इलाके हैं वहाँ से उनके वर्कर हैं वो लगातार कोशिश में है, वो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है वो भी जिताने की कोशिश में लगे हैं। आज अगर बात करूं तो आज उनको भी जो है उनका जो नॉमिनेशन फिल करने के बाद आज उनका जो चुनाव निशान है वो भी सामने निकल कर रहा है, जो उनका प्रेशर कुकर है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे उनको चुनाव निशान मिल गया, सोशल मीडिया के ऊपर एक भरमार जैसी पैदा हो गई। चारों तरफ नजर आ रहा था, फेसबुक, व्हाट्सएप हो, सिर्फ प्रेशर कुकर ही दिख रहा था। लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से भरमार है वो जमीनी सतह पर भी होगी। आने वाले दिनों के अंदर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कौन सा कैंडिडेट जो मजबूत नजर आ रहा है। चलिए, फिलहाल तो बात होगी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की। आप करते हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी पर क्या कुछ चल रहा है। किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि जो डोडा से एक वीडियो जो है सामने निकल कर आई, उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा कि माहौल जो बना वो एक कम्युनल टाइप का बना। हमने कई बार आपको कहा कि आप बिल्कुल भी इस तरीके का वीडियोस या कोई इस तरीके का जो सोशल मीडिया पर चलाते हैं, क्योंकि जहां कम्युनल राइट्स होने के चांसेस हो वो वीडियोज है वो ज़रा कम चलाएगा, क्योंकि दो कम्युनिटीज़ का मसला होता है। और किश्तवाड़ एक ऐसी जगह है जहां पर इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने कई लोगों से भी कहा, और खासकर जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आया और सियासत ने एक नया मोड़ पैदा कर लिया। आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने आज उन्हीं का दामन पकड़ा और विड्रॉ किया। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आप जो है यहाँ पर कम्युनल ताकों को पनपने ना दें, यहाँ पर जो है आप जो है सीधे सीधे उन लोगों का कहना है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करें। साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो इन किश्तवाड़ की बात करते, उन्होंने कहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स है वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली ये नजर साफ आ रहा है कि वो भी जीएम सरूड़ी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब जीएम सरूड़ी को ये इंटरव्यू में हमने पूछा कि आप जो है ये सपोर्ट किसको दे रहे हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आप जो है सजाद अहमद किश्तू को सपोर्ट करते हुए नजर, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आप जो है सजाद अहमद किश्तू को सपोर्ट करें। मतलब साफ होता है कि जो अब पहले जब यहाँ पर बाउंड्री लाइंस बनाई गई थी, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई थी, उस वक्त जो है कुछ इंदरवाल के किश्तवाड़ में आ गए, किश्तवाड़ के इंदरवाल में आ गए, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो किश्तवाड़ में थे पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में चल गए। मतलब इनका वोट जो है वो कहीं नहीं दाएं बाएं, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, यहाँ पर किस तरीके का चुनावी दंगल जो है वो किस तरीके का चल रहा है। मैं यह आपको बताता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि जो भी बाहर लोग हैं उनको मनाने जा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर से हम लगातार आप विजुअल्स देख रहे हैं, और बाहर से भी आप वीडियोस देख रहे हैं कि जहां पर लोग जो है वो दिन ब दिन जुड़ते ही जा रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें, जहां बताया जा रहा था कि किश्तवाड़ में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कहीं खाता ही नहीं है, मगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है यूथ ने जो है जहां पर जो फिरदौस अहमद टाक है जो पीडीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से यूथ जो है वो भी जुड़ता जा रहा है, वो भी अपना दमखम दिखाने के लिए वो भी इस ग्राउंड में कहीं पीछे नहीं है। फिरदौस अहमद टाक के साथ आपने देखा नौजवानों की एक बहुत बड़ी सफ है जो खड़े हैं उनके साथ है, वो भी लगातार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी ये दावा बोल रही है कि हम जो है इस इंतखाबात में भी हम कहीं पीछे नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिशें कर रही है। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पहले दिन उनके लीडर जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किए, और रात में जब आपने माफ कीजिएगा, जब रात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और सुबह में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देखा। मतलब वो भी कहीं चुनावी दंगल में पीछे नहीं है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि यहाँ पर तीन चार पार्टी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर रात में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करता है और दिन में जो है वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता है, साफ आया होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी अपने लोगों को मनवा रही है, अपना लोहा मनवाने के लिए वो भी ग्राउंड में उतरे हैं, और वो भी लगातार इस कोशिश में है, और इस कश्मकश में लगातार हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं और आप इस कश्मकश को देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं इस रेस में पीछे नहीं है। ये मैंने दो कॉन्स्टिट्यूंसीज की आपको बात बताई। हमने इंद्रवाल की बात बताई, हमने आपको किश्तवाड़ का सिनेरियो बताया कि किश्तवाड़ में क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं पाडर। पाडर भी एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी है और नए लोगों से मिलना है, नए लोग जो है इसमें आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, जब नॉमिनेशन फाइल हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा कि यहाँ पर कुछ लोगों को जो है पैराशूट के जरिए लीडर्स को उतारा गया है, जिनमें उन लोगों का कहना था कि हम पैराशूट लीडर्स को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं। चलिए, वो कमेंट्स तो आते रहते हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमने वो स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की, मगर इस सीट को जितना आसानी से लोग देख रहे हैं वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स आपको देते हैं। ग्राउंड जीरो हम लोगों से मिलते हैं, उनकी बात रखते हैं सोशल मीडिया के जरिए। आप देखते हैं आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम घर बैठे बैठे ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का हाल जान सकते हैं। तो मैं किश्तवाड़ के पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं, जहां अभी तक जो दंगल जो देखने को मिल रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही दिख रहा है। बाकी जो हमारे पास बीएसपी का कैंडिडेट है वो भी अपना लगातार उसकी भी वीडियो सामने निकल कर आ रही, वो भी लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को मनवा रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक कैंडिडेट है जो पाडर से, वो भी लोगों को मनवा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि पाडर से विजुअल्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, वो भी लोगों को जो है वो जो है लगातार वो भी कर रहे हैं। मगर जो बड़ी फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है वो दो लोगों के बीच ही देखने को मिल रही है। एक तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं सुनील कुमार शर्मा, और जहाँ पर जो डीडीसी चेयरपर्सन है पूजा ठाकुर, उन दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ी भिड़ंत होने वाली है। और इस भिड़ंत में कौन कहाँ से जीत कर आता है वो उस पर भी हम बने रहेंगे। इंद्रवाल में बहुत बड़ी भिड़ंत है, जहां बताया जा रहा है प्यारलाल शर्मा, तारिक कीन और गुलाम मोहम्मद सरूरी की टक्कर है। उस पर भी हम बने हुए हैं, उस पर भी हम आपको सिनेरियो बताते रहते हैं, उस पर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके साथ। किश्तवाड़ में यह साफ तौर पर बयान आया है कि किश्तवाड़ में 3 लोग ही हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों के बीच में जो एक बहुत बड़ी जंग है। पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सिर्फ, और यही बात बताई जा रही है कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में है। उन्हें बताया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जीत किसके चेहरे पर जाता है आने वाले दिनों पर ही पता चलेगा कि ये जीत का सेहरा किसके सर जाता है। फिलहाल आज जो सिनेरियो था, इन 2-3 दिन का जो सिनेरियो चल रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस सिनेरियो को आप जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आप जरूर सुनेंगे और आगे भी हमारे इस पेज पर बने रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।